कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरे वही होते हैं जो सबसे मासूम दिखाई देते हैं। एक ऐसा आदमी जिसकी मुस्कान पर लड़कियां भरोसा कर बैठती थीं, लेकिन वही मुस्कान कुछ घंटों बाद उनकी मौत की वजह बन जाती थी। उसका नाम था चार्ल्स शोबराज। दुनिया जिसे जानती है द सरपेंट, बिकनी किलर। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि पुलिस, कानून और पूरी दुनिया को अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाया। ये कहानी है उस शातिर अपराधी की जो जेल में बंद होकर भी राजा की तरह जीता था और जिसने भारत की सबसे सुरक्षित जेल से फरार होकर इतिहास रच दिया। 6 अप्रैल 1944 वियतनाम के साइगोन शहर में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया हचचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोबराज। उसके पिता भारतीय थे और माँ वियतनामी, लेकिन बचपन से ही उसकी जिंदगी सामान्य नहीं थी। माता पिता का रिश्ता टूट गया, पिता ने साथ छोड़ दिया और बचपन में ही चार्ल्स के अंदर दुनिया के लिए नफरत भरने लगी। फ्रांस पहुंचने के बाद चार्ल्स ने पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई धोखे में। छोटी उम्र में चोरी, जालसाजी और लोगों को बेवकूफ बनाना उसका शौक बन। 1970 का दशक। एशिया में विदेशी पर्यटक घूमने आया करते थे। थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, गोवा और इन्हीं जगहों पर चार्ल्स ने अपना शिकार ढूंढना शुरू किया। उसका तरीका बेहद खतरनाक था। वो पहले दोस्ती करता, अपनी पर्सनालिटी से सामने वाले को इम्प्रेस करता, उन्हें लग्जरी लाइफ दिखाता, महंगी बातें करता और फिर खाने या ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता। जब विक्टिम बेहोश हो जाता, चार्ल्स उसका पासपोर्ट, पैसा, ज्वेलरी लूट लेता और कई मामलों में हत्या तक कर देता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर 20 से ज्यादा हत्याओं के आरोप लगे। उसके कई विक्टिम्स समुद्र किनारे बिकिनी में मिले और यहीं से मीडिया ने उसे नाम दिया बिकिनी किलर। चार्ल्स अकेला नहीं था, उसके साथ थी एक महिला, मैरी आंद्रे लेक्लर्क, एक ऐसी लड़की जो चार्ल्स के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि उसके क्राइम्स में पार्टनर बन बैठी। वो विक्टिम्स को ट्रैप करने में मदद करती, उनका भरोसा जीतती और फिर चार्ल्स के साथ मिलकर उन्हें मौत के जाल में फंसा देती। साल 1976 चार्ल्स भारत पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे सकी। दिल्ली में विदेशी टूरिस्ट को ड्रग देने की घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भेजा गया तिहाड़ जेल, भारत की सबसे खतरनाक जेलों में से एक। लेकिन जेल में भी चार्ल्स किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि किसी वीआईपी की तरह रहता था। कहा जाता है कि जेल में उसके पास स्पेशल सुविधा थी। लोग उसे चार्ल्स साहब कहकर बुलाते थे और गार्ड्स तक उससे प्रभावित रहते थे। 16 मार्च 1986 चार्ल्स का जन्मदिन था और उसी दिन उसने अपना सबसे खतरनाक प्लान एग्जीक्यूट किया। उसने गार्ड्स और स्टाफ को मिठाई बांटी, लेकिन उन मिठाइयों में मिलाई गई थी नशीली दवा। कुछ ही देर में गार्ड्स बेहोश हो गए और भारत की सबसे सुरक्षित जेल से चार्ल्स शोबराज फरार हो गया। पूरा देश हिल गया, मीडिया चीख उठा, पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो गई। लेकिन आज़ादी ज्यादा दिन नहीं चली। करीब 3 हफ्तों बाद उसे गोवा में फिर पकड़ लिया गया। 1997 में भारत से रिहा होने के बाद चार्ल्स फ्रांस चला गया। सबको लगा अब कहानी खत्म, लेकिन नहीं। 2003 में वो खुद नेपाल पहुंच गया, जहां उसके खिलाफ पुराने मर्डर केसेस पेंडिंग थे और वहीं उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। नेपाल की अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और लगभग 19 साल जेल में बिताने के बाद 2022 में उसे रिहा कर फ्रांस भेज दिया गया। आज भी लोग पूछते हैं, चार्ल्स शोबराज सिर्फ एक किलर था या क्रिमिनल मास्टरमाइंड? एक ऐसा इंसान जिसने अपने चार्म को हथियार बनाया और भरोसे को मौत में बदल दिया। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। अगर मौत का चेहरा होता तो शायद वो चार्ल्स शोबराज जैसा दिखता।